औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, पेज नंबर 106 106 से। ये हमारे बेटा माइक्रोबायोलॉजी है। ये फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के जो पेपर है उनकी आज हमने पढ़ना है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी पहले तो समझ लें अपने अल्फाज में बेटा। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनिटी का मुताला। इम्यूनिटी क्या होती है? क़ुव्वत मुदाफ़अत। क़ुव्वत मुदाफ़अत क्या होती है? अल्लाह पाक ने आपके जिस्म में एक पुलिस फ़ोर्स बिठा रखी है जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मार देती है और आप बीमार नहीं होते। तो आप हर वक्त सांस के रास्ते गंदे हाथों से गंदे हाथों वाले बर्गर, शवारमे, मुख्तलिफ़ चीज़ें खा रहे होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारी फैलाने वाले जो पैथोजन है वो मौजूद हैं, लेकिन वो आपको बीमार नहीं कर पाते। बीमार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके अंदर अल्लाह पाक ने पुलिस फ़ोर्स बिठा रखी है और वो पुलिस फ़ोर्स क्या है? आपका इम्यून सिस्टम। और उस इम्यून सिस्टम का मुताला क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। लॉजी कहते हैं बेटा, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है मुताला करना। तो इम्यूनोलॉजी हमने पढ़ना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बहुत अहम है कि आप बीमार क्यों नहीं होते। बहुत सारी हर वक्त आप बेटा जरासीमों से छुटकारा नहीं पा सकते हो, लेकिन बीमार क्यों नहीं हो रहे? आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बैठा है। तो ये क्या होता है इम्यून सिस्टम? इसका हम पढ़ते हैं। इसकी तारीफ़ देखते हैं बेटा। इम्यून सिस्टम टू बी द पुलिस फोर्स ऑफ आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का पुलिस फोर्स है। इट इज़ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम है। दैट प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस, जो कि मज़ाहमत पैदा करता है। आर रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्स देता है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, जो बैरूनी कोई पार्टिकल्स आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई बैरूनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं। तो ये ऐसा पुलिस सिस्टम है जो बैरूनी कोई भी ख़तरनाक पार्टिकल आएंगे उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेगा और रिस्पॉन्स देगा। लिम्फोसाइट्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये भी बेटा मारूजी बन सकती है। लिम्फोसाइट कहते हैं वाइट ब्लड सेल को। तो वाइट ब्लड सेल जो है वो इसके कॉर्नर स्टोन है, यानी इसके सिपाही हैं किसके? इम्यून सिस्टम के। तो हमारी बॉडी में 3 किस्म के सेल होते हैं खून में बेटा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। वाइट ब्लड सेल का काम है जरासीमों को मारना जो कि इम्यून सिस्टम में है। और प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमने में मदद देना। ये देखें बेटा, आपका इम्यून सिस्टम है और ये लड़ रहा है वायरस से, ये लड़ रहा है फंजाई से, फंगस से, ये लड़ रहा है टॉक्सिन को जहरीले मादों से, ये लड़ रहा है पोल्यूशन आलूदगी से, ये लड़ रहा है पैरासाइट से, ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं, बदले में उनको नुकसान देते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं बेटा। और ये लड़ रहा है बैक्टीरिया से। तो ये तमाम चीज़ें देखें, तीर के निशान किसकी तरफ आ रहे हैं? इम्यून सिस्टम की तरफ। और ये इम्यून सिस्टम इनसे क्या है? लड़ रहा है और इनको मार देता है और आप बीमार नहीं होते। ये पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने की। देखें, जैसे ही कोई फ़ॉरेन माइक्रोब्स आता है और इसके साथ एंटीजन होते हैं, ये देखें, ये जो पिंक कलर का है ये माइक्रोब है और इसके साथ ये रेड कलर के जो दाने से बने हुए ये एंटीजन है। एंटीजन हमेशा याद रखना ख़तरनाक होता है बेटा। ये हमारा सेल उसको इंगल्फ करता है, निगलता है, निगलने के बाद इसके जो है एंटीजन को दूर करता है, प्रोसेस हो रहा है इसका, और इस सेल को जो है ये प्रोसेस करके बाहर निकाल देता है। तो इसकी 4-5 कापियाँ तैयार होती हैं। एक तो किलर टी सेल्स के पास जाएगा, डायरेक्टली इसको डिस्ट्रॉय करेंगे इस एंटीजन को। फिर उसके बाद ये हेल्पर टी सेल के पास जाएगा, इसको स्टिमुलेट करेंगे टी सेल और बी सेल को। फिर ये सेम इसकी कापी जाएगी सप्रेसर टी सेल को, इनहिबिट्स द टी एंड बी सेल। एक स्टिमुलेट करेगा, तेज़ करेगा, जब ये मर जाएंगे तो उसको रोकेगा भी। ये कापियाँ तैयार हो रही हैं और एक हमेशा के लिए इसको याद कर लिया जाएगा, मेमोरी टी सेल्स के पास भेज दिया जाएगा। रिमेंबर एंटीजन फॉर द फ्यूचर इनकाउंटर्स, ताकि अगर मुस्तकबिल करीब में अगर ये आता है, इसको एक बार मार दिया है तो हमेशा के लिए इसकी याददाश्त के लिए फ़ोटो बना के रख ली जाती है कि इसको दोबारा भी मारा जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये जहन में रखना। जब हमें हिफाजती टीके लगते हैं बचपन में तो ये क्या होता है, अक्सर औकात नहीं बल्कि हमेशा ही वो बॉडी में उसी बीमारी के ही मुर्दा या कमज़ोर जरासीम दाखिल करते हैं जिससे वो बीमारी होती है। जैसे टीबी है, जैसे खन्नाक है और पोलियो है, दूसरी चीज़ें हैं। तो वो क्या होता है, वो होते कमज़ोर हैं, बीमारी नहीं फैलाते। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं, वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, ये इनकी कापियाँ तैयार करके रख लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने इनको मारा है, और हमेशा के लिए इसको याद दहानी कर लेते हैं कि इसकी ऐसी की तैसी, अगर फ्यूचर में भी आ गया तो हम इसको मारेंगे। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? बूस्टअप हो जाता है और हम मुस्तकबिल करीब में बीमार नहीं होते। इम्यूनिटी क्या है बेटा? क़ुव्वत मुदाफ़अत। इट इज़ नेचुरल आर एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये कुदरती या बाद में अख्तियार की गई मज़ाहमत है ऑफ द बॉडी, जिस्म की, टू अ सर्टेन डिजीज़, किसी एक ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़। और अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, या नुकसानदेह
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़, आर फॉरेन पार्टिकल या किसी बैरूनी पार्टिकल के ख़िलाफ़, प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम, और ये पैदा कौन करता है? इम्यून सिस्टम। तो ये बेटा ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। कहते हैं कुदरती या बाद में अख्तियार की गई। अच्छा, कुदरती क्या होती है? जो माँ से बच्चे को आई वो कुदरती होगी बेटा। बाद में इंजेक्शन के ज़रिए हासिल की तो वो क्या होगी? एक्वायर्ड। और ये जिस्म की रेजिस्टेंस है जो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है हम मज़ाहमत देती है, और ये पैदा किस में होती है? आपके इम्यून सिस्टम में। यानी कि कोई भी दवाई या कोई भी जो सिस्टम है वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ ही मिलके चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चल सकता। फिर आ जाएगा बेटा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी होती है जो खुद ब खुद माँ से बच्चे में आ गई, या कोई बीमारी हुई उससे बच्चे में आ गई, या आप किसी बीमार शख्स के साथ रहते हो, उसके जरासीम आप में एंटर हुए और आपके इम्यून सिस्टम ने उसको मार दिया, फिर भी आपके जिस्म में इम्यूनिटी पैदा हो गई। ये क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी। इम्यून सिस्टम दिफा करता है बॉडी का अगेंस्ट इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, एंड सर्टेन अदर डिजीज़, और कुछ दूसरी बीमारियों के ख़िलाफ़। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स का बना हुआ है। सेल्स का बना है, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से मिलकर बना, नोन एज एंटीबॉडीज़। इनको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़। अच्छा, जहन में रखना है बेटा, जो चीज़ बाहर से आएगी वो एंटीजन कहलाएगी, और जो हमारा जिस्म उसको मारने के लिए बनाएगा वो क्या कहलाएगा? एंटीबॉडी। जो चीज़ बॉडी में बनेगी वो एंटीबॉडी होती है। ठीक है। इट आइडेंटिफाइज, ये शनाख्त करता है, अटैक, हमला करता है, एंड डिस्ट्रॉयड, जर्म्स और जरासीमों को मार देता है, एंड अदर फॉरिजन सब्सटेंसेस, और जो दूसरे बैरूनी सब्सटेंसेस आते हैं सबको मार देता है। ये शनाख्त करता है, अटैक करता है, मार देता है। ठीक है। कोई भी बैरूनी पार्टिकल हमें बीमार नहीं कर सकता हमारा इम्यून सिस्टम। सम टाइम, कभी कभार, द इम्यून सिस्टम मेक्स मिस्टेक, कभी कभार हमारा जो सिस्टम है उससे गलती हो जाती है, एंड अटैक्स द बॉडीज़ ओन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, और ये जिस्म के खुद ही टिश्यूज़ और ऑर्गन पे हमला कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं कि अपने ही जिस्म के सेल पे हमला कर दिया इसने। वन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यूनिक डिजीज़ इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। पहली जो एक मिसाल है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो बचपन से ही होती है। उसके अंदर जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, हमारे ही जो पेंक्रियाज है उसके जो वो सेल है अपना इंसुलिन बनाते हैं, उन्हीं को मारना शुरू कर देते हैं। जिसमें द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज द सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है पेंक्रियाज के सेल को तबाह कर देता है। दैट प्रोड्यूसेस इंसुलिन, जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। ये गलती हो जाए तो क्या कहलाएगी? ऑटो इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की कितनी किस्में हैं बेटा? इम्यूनिटी हैज़ 2 टाइप्स, याद रखनी है हमेशा। नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल कहते हैं कुदरती, जो माँ से बच्चे में आ गई या किसी बीमारी के नतीजे में आ गई, और एक्वायर्ड वो है जो आप इंजेक्शन के ज़रिए खुद से इम्यून करवाते हो। 9 हिफाजती टीके लगते हैं ना बचपन में, वो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, खुद ही आ सकती है, किसी भी बीमारी से आ सकती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती, ख़ास होती है। जिन जिन बीमारियों से हमें ख़तरा है हम उसी बीमारी के इंजेक्शन लगा के बच्चों को बचाते हैं, ये ख़ास है। जो एक्वायर्ड है इंजेक्शन लगाने हैं वो ख़ास है। जो नेचुरल कुदरती आएगी वो कोई ख़ास नहीं है, किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ आ सकती है इंसान में। तो ये देखें बेटा, ये एंटीजन है, ये नेचुरल हैं, और ये माँ से अगर बच्चे में आती है तो ये भी नेचुरल है। यानी कोई बाहर से एंटीजन आया आपकी बॉडी में दाखिल हुआ तो ये भी नेचुरल इम्यूनिटी है, और माँ से बच्चे में आई दूध के ज़रिए तो वो ये भी है नेचुरल। और अगर हम इंजेक्शन से लगवाते हैं तो वो क्या है? एक्वायर्ड। और अगर किसी का सीरम लगवाते हैं तो ये भी एक्वायर्ड है। तो ये आपको पता चल गया होगा। नेचुरल इम्यूनिटी 2 तरीके से है और 2 ही तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। फिर आ जाएगी नेचुरल इम्यूनिटी, वही हम पढ़ेंगे बेटा, वो तो हमने पिक्चर में देख के समझा दिया था। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है बेटा, किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ आपके अंदर खुद ब खुद क़ुव्वत मुदाफ़अत आ सकती है। इट इज़ नेचुरल रेजिस्टेंस, ये कुदरती मज़ाहमत है ऑफ द बॉडी जिस्म की अगेंस्ट इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बाय नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई। जो कई किस्म के मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई हैं उनके ख़िलाफ़ बॉडी की मज़ाहमत है और कुदरती है। ये नेचुरल इम्यूनिटी है बेटा। इट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक, इसको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं बिकॉज इट एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस, क्योंकि तमाम जानदारों में, इंसानों में पाई जाती है। एंड प्रेजेंट फ्राम अर्लीस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, और ये जैसे ही ज़िंदगी शुरू होती है उसी तब से ही ये चली आ रही है, और ये नॉन स्पेसिफिक है। लैक ऑफ सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी। अगर किसी शख्स में ये नेचुरल इम्यूनिटी की कमी हो, लैक कहते हैं कमी होना, तो इसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये बेटा मरूजी बन सकती है कि व्हाट इज़ ससेप्टिबिलिटी, तो आपने बताना है कि अगर किसी में कुदरती मज़ाहमत की कुदरती इम्यूनिटी की कमी हो तो उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ऐसा मरीज़ जो ससेप्टिबल होता है ना, वो
बीमार ही रहता है, वो बीमारियों से बेचारे को छुटकारा मिलता ही नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, वायरस से तो हमारी जान छुटनी कोई नहीं, और वो बेचारा ससेप्टिबल है, उसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी की कमी है, सॉरी इसकी नेचुरल इम्यूनिटी की कमी है, और वो बेचारा छोटी छोटी चीज़ों से बीमार ही होता रहेगा। तो ऐसे मरीज़ को ससेप्टिबल कहेंगे। एक मरूज़ ये थी बेटा, एक मरूज़ ये थी ऑटो इम्यूनिटी वाली, कि समटाइम, कभी कभार, द इम्यून सिस्टम मेक मिस्टेक, उससे गलती हो जाती है, एंड अटैक द बॉडीज ओन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और बॉडी के अपने टिश्यू और ऑर्गन पे हमला कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। एक तो ये ऑटो इम्यूनिटी वाली बेटा बनेगी, आपकी मरूज़ी बन सकती है, और ये दूसरी भी बन सकती है क्या, टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है किसको डिस्ट्रॉय करता है, पैंक्रियाज के उन सेल को डिस्ट्रॉय करता है जो कि इंसुलिन बनाते हैं। ये मरूज़ियाँ जहन में रखा करें, ठीक है। फिर ये भी मरूज़ी बन सकती है कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक। इसलिए मैं बेटा पीछे आया हूँ आपके, ठीक है। नेचुरल इम्यूनिटी के बाद हम पढ़ेंगे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, किसी भी खास बीमारी के ख़िलाफ़ हम हासिल करते हैं। इट इज़ एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये हमारी हासिल की गई मज़ाहमत ऑफ द बॉडी जिस्म के अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ बैरूनी पार्टिकल्स के ख़िलाफ़, आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, इसमें शामिल हैं एंटीबॉडीज़ का बनना जो हमारे जिस्म में बनेगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ स्टिमुलेशन इम्यून सिस्टम, जिसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम तेज़ हो जाता है बाई फॉरेन पार्टिकल, उस फॉरेन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़। और वो फॉरेन पार्टिकल्स हो कौन से सकते हैं बेटा, एंटीजन हो सकते हैं, एंटीजन जो बाहर से आएगा, ये जिन का बच्चा है, जिन है, एंटीजन बाहर से आएगा, और जो आपके जिस्म में बनेगी, बॉडी में बनेगी, एंटीबॉडी कहलाएगी इस एंटीजन को मारने के लिए, ठीक है। दे आर स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो ख़ास होती है और ख़ास ही किस्म की मज़ाहमत देती है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कितनी किस्में हैं बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव कहते हैं जो हमेशा आपकी बॉडी में रहेगी, पैसिव जो है वो थोड़े अरसे के लिए ही रहेगी। इम्यूनिटी की दो किस्में हैं बेटा, इनेट जो अंदरूनी तौर पे होती है, एक्वायर्ड जो बाद में हासिल करते हो, ठीक है। और ये एक्वायर्ड की दो किस्में हैं बेटा, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव भी कौन सी होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, और एक्टिव भी कितनी होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। पैसिव आपको मैंने बता दिया जो थोड़े अरसे तक रहे, एक्टिव जो हमेशा बॉडी में रहेगी। ये चार्ट आपने याद रख लेना है बेटा। ये वही वाली जो पिछला है उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, इस पिक्चर में देख लें बेटा। इम्यूनिटी दो किस्म की है बेटा, एक इनेट थी, इनबॉर्न जो पैदाइशी थी, स्पीशीज़ इंडिविजुअल, किसी भी स्पीशीज़ इंडिविजुअल की, ये कुदरती थी बेटा। ये एक्वायर्ड बाद में जो टीकों से लगवाई हमने। और एक्वायर्ड भी दो किस्म की है, नेचुरल भी है और बेटा आर्टिफिशियल भी है। नेचुरल भी है, एक्टिव भी और पैसिव भी, और आर्टिफिशियल भी, एक्टिव भी और पैसिव भी। नेचुरल जो है एक्टिव कैसे होती है, कॉन्टैक्ट विद डिजीज़, आप किसी बीमारी के साथ आपका सामना हुआ है और ख़ुद ब खुद आप बीमारी से ठीक भी हो गए हो, और लेकिन उस बीमारी से आपकी बॉडी में मज़ाहमत पैदा हो गई। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, प्लेसेंटा, मदर्स मिल्क, ये प्लेसेंटा से आती है, या माँ बच्चे को दूध पिलाए उससे आती है। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है एक्टिव कैसे होगी, ये वैक्सीन से किल्ड, एक वैक्सीन होती है जिसमें मुर्दा जरासीम होते हैं बेटा, एटीन्यूएटेड, या कुछ कमज़ोर किए हुए ज़िंदा, टॉक्सॉइड जिसमें जहरीलों को गैर जहरीला किया जाता है। ये आगे किस्में आएंगी उनकी। कंपोनेंट रिकम्बिनेंट डीएनए होता है टॉक्सॉइड का, और पैसिव में इम्यून सीरम से आएगी। तो ये आपकी पिक्चर को मैंने वजाहत कर दिया है। एंटीजन क्या है मैंने पहले भी बताया बेटा, डेफिनेशन क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस, वो कीमियाई अज्जा कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम, जो इस काबिल होते हैं जो इम्यून सिस्टम को तेज़ कर दें, एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, और कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करें, आर कॉल्ड एंटीजन, इनको हम एंटीजन कहते हैं बेटा। ये बाहर से आते हैं, आपकी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं, ये वायरस भी हो सकते हैं, या आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फिंजाई भी हो सकते हैं, और कुछ और केमिकल भी हो सकते हैं जो बाहर से आएंगे, आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को तेज़ करेंगे, जगाएंगे भाई क्या कर रहे हो तुम, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन। एंटीजन हैव टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, एंटीजन की दो अहम खसूसियात होती हैं। इम्यूनोजेनेसिटी पहली खसूसियात है, द एबिलिटी और टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, इनमें ये सलाहियत होती है कि आपके इम्यून सिस्टम को आके जगाएंगे, भाई हम तो आ गए हैं देख लो, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसी की तैसी तुम्हारी, ये जगाएंगे आके। दूसरा क्या है बेटा, रिएक्टिविटी, द एबिलिटी टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, और जो इम्यून सिस्टम ने प्रोडक्ट बना रखी हैं उनको आके तबाही शुरू कर देंगे। ये समझ लो बदमाश एंटीजन आएंगे, कहेंगे ले भाई जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो आ गए हैं, और जो इम्यून सिस्टम की प्रोडक्ट्स उनके साथ छेड़छाड़ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना जाता है उनको मारने के लिए,
तो आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम बेचारा वीक है और वो एंटीबॉडी नहीं बना रहा, फिर आपकी बीमारी पक्की है समझो। तो ये आगे भी था बेटा कि एबिलिटी होती है इसमें रिएक्ट करने की प्रोडक्ट्स के साथ इम्यून सिस्टम की, और सेल्स आर द सेल देमसेल्व्स, सेल के साथ या सेल की प्रोडक्ट्स के साथ या सेल के खुद के साथ ये छेड़छाड़ करेंगे। इस सलाहियत को हम क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी। ये मरूजी बन सकती है, ये मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा सारी की सारी एक एक लाइन की हैं कि इम्यूनोजेनेसिटी क्या कहते हैं? वो सलाहियत एंटीजन की जिसमें इम्यून सिस्टम को वो स्टिमुलेट करते हैं, वो क्या कहलाएगी? इम्यूनोजेनेसिटी। और वो सलाहियत किसी भी एंटीजन की जिसमें वो छेड़छाड़ करता है इम्यून सिस्टम के साथ, सेल्स के साथ या सेल देमसेल्फ के साथ, तो वो क्या है? रिएक्टिविटी कहलाएगी। तो एंटीजन डिटर्मिनेंट्स एपिटॉप, तो एंटीजन का कैसे आप डिटरमाइन करोगे, कैसे शनाख्त होती है इसकी? दिस इज़ द एरिया ऑफ एक्टिविटी, ये वो एरिया जहाँ पर काम हो रहा है ऑन द मालिक्यूल, मालिक्यूल के ऊपर, कॉल्ड द एंटीजन, जिस मालिक्यूल को हम एंटीजन कहते हैं। डिटर्मिनेंट आर एपिटॉप, एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटॉप कहेंगे जहाँ पे खुदा न खास्ता जैसे खारिश हो रही है या कहीं दाना बन गया है या कुछ भी हो रहा है ना, या रेड हो गई जिल्द, उस जगह को हम क्या कहेंगे? एंटीजन डिटर्मिनेंट। वहाँ पे एंटीजन की शनाख्त हो रही है। क्या है आपका जो पुलिस सिस्टम उसकी शनाख्त कर रहा है, नाका लगा के खड़ा, हाँ भाई तू इधर आ, तेरी ऐसी की तैसी, तू कहाँ से आया है। इट कंसिस्ट अबाउट 6 to 8 अमाइनो एसिड मालिक्यूल, ये मुश्तमिल होता है 6 से 8 अमाइनो एसिड मालिक्यूल पर, और मोनोसैकराइड यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। ये नाका जो है यहाँ पर उसकी शनाख्त हो रही होती है। टॉलरेंस क्या? बर्दाश्त क्या? टॉलरेंस इज़ एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, टॉलरेंस जो है वो एक ऐसी मज़ामत है टू फॉरेन पार्टिकल, किसी भी बैरूनी पार्टिकल से, आर ड्रग्स या दवा से, विच डिवेल्प ऑन इट्स रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप इसको बार बार रिपीटेड करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, बॉडी में दाखिल करोगे ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे अरसे तक, तो इसको हम क्या कहेंगे? टॉलरेंस। जैसा कि आप खुदा न खास्ता कोई भी शख्स जो है सिगरेट नोशी स्टार्ट करता है, शुरू में हो सकता है उसको खांसी आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ वो पीता रहेगा, उसके जिस्म में बर्दाश्त पैदा हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? टॉलरेंस। अब उसको सिगरेट पीने से कुछ भी नहीं हो रहा। सेम इसी तरीके से कुछ आपके जरासीम ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी आपकी बॉडी में दाखिला लेते रहते हैं, तो आपकी बॉडी उनसे क्या कर जाती है? टॉलरेंस कर जाती है, बर्दाश्त कर जाती है उनको। फिर आ जाएगी स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, जो ख़ास किस्म की इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सूरत हाल के तहत, वंस ओन केमिकल, उसके खुद के केमिकल, डू नॉट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जगाते ही कोई नहीं, दाखिला ले लेते हैं ऐसे ही, इसको क्या कहते हैं? ख़ास इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस होगी उसमें। दिस फेलियर टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम अकर्स बिकॉज सब्सटेंसेस आर इंटरप्रेटेड एज सेल्फ, ये फेलियर जो है वो स्टिमुलेट कर देगा इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम यही समझेगा कि ये सेल्फ है, ख़ुद का कोई सिस्टम है, इसलिए इम्यून सिस्टम सोया रहेगा, भाई आ जाओ कोई मसला नहीं, आते रहो, ठीक है। प्रायर टू बर्थ, पैदाइश से पहले, एंड ड्यूरिंग फीटल स्टेज, और जब बच्चा फीटल स्टेज में होता है, जब बच्चा 12 हफ्ते से लेके 9 माह तक जो है माँ के पेट में रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फीटल स्टेज बेटा। तो द बॉडीज़ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड इनएक्टिव, जिस्म की जो प्रोटीन है और जो पॉलीसेकेराइड है वो इनएक्टिव रहते हैं। द इम्यून सिस्टम सेल्स, इम्यून सिस्टम सेल को इनएक्टिवेट रखते हैं, यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। दैट अदरवाइज माइट रिस्पॉन्ड टू देम, जिनको अदरवाइज रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। द इंडिविजुअल देयर बाई डिवेल्प्स अ टॉलरेंस ऑफ सेल्फ, इससे इंडिविजुअल क्या है? अपनी सेल्फ की टॉलरेंस उसमें बर्दाश्त आ जाएगी। एंड रिमेन एबल टू रिस्पॉन्ड टू नॉन सेल्फ, और जो नॉन सेल्फ होंगे उनके ख़िलाफ़ वो रिस्पॉन्ड देगा, सेल्फ के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्ड नहीं देगा। जैसा कि मैं एक मिसाल देता हूँ बेटा, जैसा कि हम किसी चोर को अपने घर में घुसने नहीं देते, किसी उचक्के को, निकम्मे को अपने घर में घुसने नहीं देते कभी भी, लेकिन खुदा न खास्ता वही चोर उचक्का हम गलती से हमारा कोई बहनोई बन गया या कोई हमारा रिश्तेदार है और मजबूरन अब हमें उसको अपने घर में आने भी देना है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ख़ुद का ही बंदा है, चलो आता रहे, वो क्या हो गई? सेल्फ। लेकिन अगर कोई भी बंदा बाहर का चोर आएगा, कोई और आएगा, तो उसके ख़िलाफ़ हम मज़ामत करेंगे, उसको क्या कहेंगे? नॉन सेल्फ। ठीक हो गया। तो सेम हमारा भी जिस्म अल्लाह की तरफ से ऐसे ही है कि किसी मजबूरी के तहत किसी चीज़ को सेल्फ़ समझ लेता है, उसको आने देता है, एंट्री लेने देता है, वो सेल्फ़ हो गई। और जो बेकार चीज़ें उनको नहीं आने देता वो क्या कहलाते हैं? नॉन सेल्फ़। टाइप्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन की इकसाम कितनी है बेटा?
ये हम पढ़ के इसको लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। ऑटो एंटीजन्स आ गए। ऑटो एंटीजन्स जो खुद ब खुद आते हैं। दीज आर द पर्सन ओन केमिकल, ये इंसान के अपने केमिकल होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, जो तेज़ करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। व्हेन सेल्फ टॉलरेंस ब्रेक डाउन, जब आपका सेल्फ टॉलरेंस जो है वो टूट जाता है। एज इन ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये देखें बेटा, ये ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है। ये इस तरीके से जो है आपके इम्यून सिस्टम के सेल खुद ब खुद किसी भी जगह पे हमला कर देते हैं और जो है उनको तबाह करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से बीमारी होती है ल्यूपस एरिथेमेटोसिस से। तो ये क्या है? ऑटो एंटीजन है बेटा। फिर आ जाएंगे एलो एंटीजन। दीज आर द एंटीजन, ये वो एंटीजन एग्जिस्टिंग इन द सर्टेन, ये मौजूद होते हैं किसी ख़ास बट नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज़, लेकिन आल तमाम जो अफराद होते हैं किसी भी स्पीशीज़ के उसमें नहीं होते, किसी ख़ास में होते हैं। द ए बी एंड आर एच एंटीजन ऑफ ह्यूमन्स आर टिपिकल, जो इंसानों में एलो एंटीजन ए, एलो एंटीजन बी और आर एच एंटीजन जो हैं वो ख़ास हैं, इनको एलो एंटीजन कहते हैं। फिर आ जाएंगे हेट्रोफाइल्स। हेट्रोफाइल्स क्या हैं? दीज आर द एंटीजन, ये वो एंटीजन है फाउंड इन द अनरिलेटेड स्पीशीज़, ये अनरिलेटेड स्पीशीज़ में पाई जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर एरेथ्रोसाइट्स ऑफ हॉर्सेस, जो घोड़ों के रेड ब्लड सेल हैं उनमें। एंड द वायरसेस, और वायरसेस में। दैट काज इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। मोनोन्यूक्लियसिस हैव सर्टेन आइडेंटिकल एंटीजन, तो मोनोन्यूक्लियसिस में भी इसी सेम तरह के एंटीजन होते हैं। ये देखें एंटीजन की मुख्तलिफ इक़साम है बेटा, ये देखें इनकी शक्लें भी और कलर भी मुख्तलिफ दिखा रखे हैं। इसकी शक्ल और है, इसकी शक्ल और है, इसकी और, इसकी और इसकी और है। ये एंटीजन देखें आके ये कैसे ख़ास, ये आपका एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के साथ आके ये देखें एंटीजन फ़िट होते हैं। तो ये एंटीजन ऐसे फ़िट होगा, इसमें ये वाले एंटीजन बाकी नहीं फ़िट होंगे, ये येलो वाला फ़िट होगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके के ख़ास एंटीजन होते हैं। जो एंटीजन आएगा इसके साथ आपकी एंटीबॉडी के साथ फ़िट होगा, तो एंटीबॉडी इसको पकड़ के फेंट देगी। तो एंटीबॉडी क्या होती है वो फिर हम कल देखेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। एंटीजन आज हमने पढ़ लिया अच्छे से, तो एंटीबॉडी कल हम तफसील से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।